ॐ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय छात्रों, व्याख्यान के इस क्रम में आज मैं धर्मशास्त्र विषय के अंतर्गत शास्त्रीय द्वितीय वर्षीय छात्रों के लिए मनुस्मृति के 7वें अध्याय में वर्णित राजधर्म की परिचर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए हम सब राजधर्म के बारे में कुछ पढ़ें। राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवेन्नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। यहाँ पर राजधर्म को बताते हुए भृगु मुनि महर्षियों से कहते हैं कि जो राजा है उस राजा के आचार, उसकी उत्पत्ति और इस लोक पर तथा परलोक पर दोनों में होने वाली उत्तम सफलता और राजा के जो धर्म हैं उन सबको मैं बताऊंगा। आगे, ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। शास्त्रानुसार जो वेद से जो प्राप्त है, उपनयन आदि संस्कार से युक्त क्षत्रिय जो राजा न्यायपूर्वक जो अपने राज्य में रहने वाली उसकी समस्त प्रजा है उन सब की रक्षा को करता रहे। इस प्रकार की चर्चा करते हुए आता है कि राजा की सृष्टि किस लिए की गई है। तो इस विषय में श्लोक है, अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम् असृजत् प्रभुः। अर्थात इस संसार को बिना राजा के रहने पर प्रजा जो है वो बलवानों के डर से इधर उधर भयभीत होकर भागती रहती है। उसी प्रजा की रक्षा के लिए भगवान ने राजा की सृष्टि किया। फिर यहाँ एक प्रश्न है कि राजा की सृष्टि कैसे की, क्योंकि सृष्टि को करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री, कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो राजा को बनाने में कौन कौन सी सामग्री और क्या क्या लगाया गया, इस बारे में अगला श्लोक है
इंद्र अनिल यम अर्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हित्य शाश्वती। अर्थात राजा को बनाने के लिए, राजा की सृष्टि करने के लिए परमात्मा ने क्या किया? तो उन्होंने इंद्र से, वायु से, यम, अग्नि, सूर्य, वरुण, चंद्रमा और कुबेर से उनका सारभूत नित्य अंश को लेकर राजा की सृष्टि की। इसलिए राजा जो होता है वो अपने तेज से सबको पराजित करता है, जैसा कि अगला श्लोक में बताया गया है। यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा। राजा जो है इंद्र आदि सभी देवताओं के नित्य अंश से रचा गया है और देवताओं के अंश राजा में होने के कारण वो अपने तेज से सभी जीवों को अभिभूत करता है। तपत्यादित्यवच्चैव चक्षुंसि च मनांसि च न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिद्यप्यभिवीक्षितुम्। यह जो राजा है, यह देखने वालों के नेत्र को उसी प्रकार संतप्त करता है जिस प्रकार सूर्य जो है नेत्र तथा मन को संतप्त करता है। इसलिए कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी इस राजा को देखने में समर्थ नहीं होता है। सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् स कुबेरः स वरुणः स महेंद्रः प्रभावतः। वह राजा अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से अग्नि स्वरूप है, वायु स्वरूप है, सूर्य स्वरूप है, चंद्रमा स्वरूप है, धर्मराज है, कुबेर है और महेंद्र रूप भी है। इसलिए आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि कोई भी राजा का अपमान न करे। बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति। इसलिए यह राजा तो मनुष्य ही है। यदि ऐसा मानकर कोई बालक भी राजा का अपमान करता है तो ये उचित नहीं है। अर्थात किसी बालक को भी राजा का अपमान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि यह राजा है, यह रूप में देवता सदृश है, क्योंकि देवता का अंश उसमें विद्यमान है। बालक भी जो है अपमान न करे, इसके पीछे क्या कारण है? यदि अपमान करता है तो उसका जो कुछ प्रतिफल प्राप्त होता है, इसलिए कहा कि बालक भी राजा का कभी अपमान न करे। आगे के श्लोक में है, एकमेव दहत्यग्निर्नरम दुरूप सर्पिणम कुलम दहति राजाग्निः सपशु द्रव्य संचयम। उदाहरण दिया, जैसे अग्नि असावधानी पूर्वक यदि कोई स्पर्श कर ले अग्नि को तो केवल उसे ही जलाती है, किंतु राजाग्नि जो है, यदि राजा क्रोधित हो जाता है तो वो क्या करता है? जो अत्यंत काल से संचित धन पशु आदि कुल इत्यादि के सहित संपूर्ण वंश को ही जला देता है। इसलिए उदाहरण यहाँ बताया, अग्नि केवल छूने वालों को ही जलाती है, लेकिन राजाग्नि जो है वो संपूर्ण धन धान्य पशु इत्यादि के साथ संपूर्ण वंश का नाश कर देती है। इसलिए जो है राजा का अपमान नहीं करें। कार्ये स्ववेक्ष शक्तिं च देश कालौ च तत्वतः कुरुते धर्म सिद्ध्यर्थम विश्वरूपम पुनः पुनः। वह राजा अपने प्रयोजन के अनुसार कार्य तथा शक्ति का वास्तविक विचार करके धर्म सिद्धि के लिए बार बार अनेक रूपों को धारण करता है। इस प्रकार आज का व्याख्यान यहीं तक। इससे आगे का व्याख्यान जो है अगले क्रम में पुनः हम सब श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे।